हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, रियल हीरा मंडी ऑफ इंडिया लाइव इनसाइड अ रेड लाइट एरिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक सेक्स वर्कर की लाइफ कैसी होती है? पर्दे पर दिखने वाली चकाचौंध क्या असली रेड लाइट एरिया में भी होती है? समझने के लिए हम एक रेड लाइट एरिया में गए। वो देखा था ना हमने, पाकिस्तान का एक्चुअल हीरा मंडी वाला। ब्रॉथल का एक कमरा ऐसा होता है, कांट बिलीव यहाँ सेक्स करता है। कहाँ पे गए थे? पता नहीं, मुंबई में नहीं रहते। इतने फ्रेंड्स हमारे खुद के घर पे नहीं होंगे जितने यहाँ। पाकिस्तान का भी जो हीरा मंडी एक्चुअल था कितना गंदा था एरिया। हमें समझना है कि हमारे ऑडियंस में से कितने लोग ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बात करने के लिए रेडी हैं। आई नो कि आप में से 90% लोग टॉपिक को सुनते ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उस 10% में से हैं जो हमें ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चैप्टर 1, लीगल या इलीगल। डिड यू नो भारत में सेक्स वर्क लीगल है? ये मैप देखिए, रेड में मार्क है वो कंट्रीज जहां प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है और ब्लू और ग्रीन में वो देश हैं जहां प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जी हाँ, भारत एशिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। लेकिन क्या ये भारत की जनता जानती है? इलीगल है। लीगली प्रोफेशन इलीगल है। लेट मी टेल यू इलीगल लगता था। भारत में कोई भी 18 साल के ऊपर का इंसान अपनी बॉडी का इस्तेमाल किसी भी तरह से प्रोफेशन के लिए कर सकता है, यानी अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(g हमें एक राइट देता है, द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, लेकिन एक कंडीशन के साथ। तो भी मर्डर भी कर लो, प्रोफेशन है जी, मर्डर करना। 1956 कहता है कि ब्रॉथल्स इलीगल है, किसी को भी पब्लिक में सेड्यूस करना इलीगल है। यानी भारत थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग है एंड सच कहूँ तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। यानी ऐसे कहने जैसा है कि आप बिस्किट तो खा सकते हैं लेकिन बिस्किट बेचने के लिए कोई भी दुकान नहीं खोल सकता। कुछ लोग मानते हैं कि पेट की भूख मिटाने के लिए अगर दुकान हो सकते हैं तो शरीर की भूख मिटाने के लिए क्यों नहीं? ये है बुधवार पेट, एक 300 साल पुराना रेड लाइट एरिया। बॉलीवुड ने ब्रॉथल्स की एक अलग ही इमेज बनाई है। असली ब्रॉथल कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हर रिलीजन के गॉड्स हैं। एक असली ब्रॉथल एक आम घर जैसा ही होता है। एक रूम होती है जहाँ इनका घर है, जहाँ वो रहते हैं। सामने ही किचन है और थोड़ा अंदर जाओ तो ऐसे छोटे छोटे रूम्स हैं। यहाँ लोग सेक्स करते हैं। एक एक खुला असता था। जेल खाना लग रहा, जैसे किसी को किडनैप करके नहीं बंद करते जेल में। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ लोग सेक्स करते होंगे। दीवारों पर कस्टमर्स के थूक के छींटे। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है। मैं इस पर्णकुटी संस्था की फाउंडर हूँ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मुझे लगता है यहाँ पे लगभग 700 से ऊपर ब्रॉथल है। फिगर्स 2500 3000 बताते हैं सेक्स वर्कर के, बट करीबन 6,500 से 7,000 महिलाएं रहती हैं। सेक्स वर्कर्स के साथ साथ यहाँ ट्रांसजेंडर्स और HIV पॉजिटिव लोग भी रहते हैं। समाज जो है वो ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट नहीं करता है और सेक्स वर्कर्स को भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो दोनों के प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सेम टू सेम ही इसमें दिखाई देते हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या पांडव। मेरे माँ का हमेशा बोलना था कि यार तू पिक्चर में क्यों नहीं जाती। तो आपकी माँ आपको एज अ हीरो देख रही थी? हाँ, और आप खुद को एज अ हीरोइन राइट। मेल के गेटअप में जब थी तो मुझे काफी लोग बोलने की यार यू लुक्स लाइक सचिन पिलगांवकर, मराठी एक्ट्रेस। कुछ ही दिनों में मेरे भाई की शादी आने वाली थी। उसके पहले मुझे मेरे भाई ने कहा कि तेरी बियर्ड बढ़नी चाहिए, तेरे बाल कटिंग कर, तेरे नाखून कट कर और तू एज अ बॉय बन के अच्छे से रहे। मैंने कहा, प्रॉमिस किया मैंने उसे कि ठीक है मैं वैसे रहती हूँ। तो फिर उसे क्या फील हुआ पता नहीं, कुछ 4 डेज बैक शादी के पहले उसने मुझे कहा कि शादी करूंगा नहीं मैं, तो तू घर से बाहर नहीं जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्या हुआ
कि ऐसे दिमाग में क्यों आया। फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन है तो फिर कहाँ पे रुक। फिर मैं उस रात स्टेशन पे रुकी अकेले, ये सोचते कि मैं जाऊँ कहाँ पे, कि मेरे पास पैसे नहीं थे। भाई ने जॉब पे जाके बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है, इसको आप जॉब पे मत रखो। तो मेरे आपके भाई ने बता दिया? हाँ, मेरे भाई ने मत रखो। हाँ, तो मेरे बॉस को बता दिया। तो मेरे बॉस ने एक बार दो बार इग्नोर किया, बट तीसरी बार जब मेरा भाई आया तो उसने थोड़ा तमाशा क्रिएट किया मेरे ऑफिस में, और फिर मेरा जॉब भी चला गया उस टाइम पे। फिर मेरे पास अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं था, फिर करूँ क्या मैं। ट्रांसजेंडर के पास जॉब होता है तो फिर वो बेगिंग सेक्स वर्क क्यों करते। वो सब लोग कहने की बात करते हैं कि उनको इक्वलिटी देंगे हम, और समाज बोलता कि इन्हें जॉब देते हैं हम, ये जॉब नहीं करते। ये सब गलत बात है। जब ये कोई जॉब पे जाता है तो वहाँ पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है पहली बार। बात है 17 सितंबर 1999 की, जब कोलकाता में एक इंसान एक रेड लाइट एरिया में गया। उसने एक सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करने की इच्छा जताई, लेकिन उस सेक्स वर्कर ने ना कह दिया। गुस्से में आकर उसने बड़ी ही बेरहमी से उस सेक्स वर्कर को मार दिया। था तो ये एक मर्डर केस, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्योंकि यहाँ एक सेक्स वर्कर इन्वॉल्व थी। अक्यूज को लगता रहा कि वो बच जाएगा, क्योंकि कैसा बच जाएगा भाई? सामने आकर गवाही नहीं देंगी, क्योंकि उन पर विश्वास कौन रखेगा, समाज में उनकी ही बदनामी होगी। लेकिन वो गलत था। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी दिया है, और ये बात सेक्स वर्कर्स पर भी लागू होती है। सेक्स वर्कर्स भी इंसान हैं और हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। लेकिन इस जजमेंट को आते आते 11 साल लग गए, लेकिन इसे समझकर लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को ये एक्सेप्ट करने में और कितने साल लगेंगे क्या ही पता। 2016 में पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट बिल भी प्रेजेंट हुआ जिसमें सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन की बात हुई। यानी जो सेक्स वर्कर्स इस काम को छोड़ना चाहते हैं, इससे बाहर निकलकर सोसाइटी में घुल मिलना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम हो। लेकिन इस पर ऑन ग्राउंड कोई एक्शन नहीं दिखती। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा कि इस बात में देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी रेड लाइट एरिया में रेड पड़ती है तो किसी सेक्स वर्कर को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पुलिस को एक सेक्स वर्कर के बच्चे को उससे दूर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस को डिफरेंशिएट करना सीखना होगा कि कौन से बच्चे फंसाकर उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ लाए गए हैं और कौन से बच्चे बस उनकी माँ के साथ रहते हैं। आई होप अब बातें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन सेक्स वर्क इतना कंट्रोवर्शियल क्यों, चलिए समझते हैं। चैप्टर 2 कंट्रोवर्सीज। Basically, our religion also is against this, so खराब काम है ना। अरे बहुत करेगी तो आधे जन को तो अपने बस में कर लेगी। लेकिन एक बात का लीगल होना या ना होना उसे एक्सेप्टेबल नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट होता है, समाज का कोर्ट, जहां हर इंसान हमेशा हमेशा के लिए एक कटघरे में रहता है। उन्हें जज किया जाता है, उनके हर एक्शन को तोला जाता है, और तो और उन्हें सजा भी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्स वर्कर्स समाज की एक बीमारी है। WHO कहता है कि सेक्स वर्कर्स HIV जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के शिकार होने के 13% ज्यादा चांसेस होते हैं। डेटा कहता है कि दुनिया में जो देश प्रोस्टिट्यूशन को पूरी तरह लीगलाइज कर देते हैं, कोई लिमिट्स ही नहीं रखते, वहाँ समय के साथ टर्की में लीगल यानी बच्चों को और युवा लड़कियों को फंसाकर काम पर लगाने की इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। जर्मनी, बांग्लादेश, फिनलैंड में यही हो रहा है। प्रोस्टिट्यूशन और क्राइम का एक नाता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज की वजह से लोकल एरियाज में गुंडे उभरते हैं। वो लोकल पुलिस से मिलकर ब्रॉथल्स चलाते हैं और जो नहीं होना चाहिए वो सब करते हैं। 18 साल के कम उम्र की लड़कियों को सबसे हाईएस्ट बिडर को बेचा जाता है उनकी वर्जिनिटी लेने के लिए। ये भारत की एक सैड रियलिटी है कि हम महिलाओं और लड़कियों के वर्जिनिटी को सर पर चढ़ाकर रखते हैं एंड द सेम स्टैंडर्ड्स डोंट अप्लाई टू बॉयज। मैं 8वीं में हॉस्टल में पढ़ती थी वो, फिर उधर से मेरे को एक औरत ने हॉस्टल से ये करके लाया था इधर पुणे में। अच्छा, किडनैप करके फिर तुमको कुछ काम लगाता हूँ बोल के पता कि नहीं। फिर मैंने बहुत बार बोला मैं इधर से जाती हूँ, फिर छोड़ दो बोल के। फिर वो लोग ने मेरे को 2-3 महीना रूम में बंद करके रख दिया वो लोग, जबरदस्ती से। मेरे को एक औरत ने लाया, बेच के भागा, फिर मेरे को पकड़ लिया, फिर इधर ही रह गया। वही तो। सेक्स वर्कर्स के पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता, और एड्रेस प्रूफ नहीं यानी आधार कार्ड नहीं।
जस्ट 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड बनाने वाली UIDAI को कहा कि सेक्स वर्कर्स को बिना एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड देना स्टार्ट करो, यानी उनके लिए आधार कार्ड जैसी एक बेसिक बात पाने के लिए भी एक फाइट होती है। 95% सेक्स वर्कर्स अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाती। 83% महिलाएं इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट तक नहीं भर पाती। गरीबी रेखा के नीचे होने के बावजूद 48% को राशन तक नहीं मिलता। सिर्फ 20% सेक्स वर्कर्स के बच्चे प्राइमरी स्कूल भी अटेंड कर पाते हैं। आफ्टर ऑल पिता का नाम डाले बिना कोई स्कूल एडमिशन ही नहीं देता ना। एक म्हणजे घरवालीचाही त्रास असतो, तिला जे काही कमाई करू त्यातला अर्धा हिस्सा द्यावा लागतो, जर नाही दिले तर निघा बाहेर किंवा दुसऱ्या दिवशी त्याची पेनल्टी। साधा घरामध्ये मोबाईल चार्ज करायचा असला तरी 30 ते 50 रुपये घेतात डेलीचे, जेवणाचे पैसे वेगळे, त्याच्यानंतर तिला एखादं मूल जर काही असेल तर त्या मुलाचा खर्च, गुंडा मवाली लोक त्यांचा एक त्रास, हप्ता, पोलिसांचाही त्रास असतो, ते तुम्ही समजून घ्या। म्हणजे आता एका दिवसभरात समजा 100 रुपये एक बाई कमवत असेल तर मग त्याच्यापैकी किती तिच्या हातात राहत असतील? ऍटलिस्ट 30 रुपये तरी राहतात, म्हणजे 70 रुपये तिला 100 पैकी द्यावे लागतात। द्यावेच लागतात। बाप रे, सुन के माय गॉड जान ही निकल गई है। देखिए ये बता रहे हैं कि लीगल है, उससे ये है कि एटलीस्ट लीगल है, मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। पता नहीं, मैं तो कह रही हूँ लीगल है तो कहीं लीगल है लोग खुलेआम करेंगे, ज्यादा लोगों को फंसाएंगे। अगर ये वो तो अपने मॉरल, हर एक के अपने मॉरल्स भी होता है, हर एक का अपना कैरेक्टर से होता है लाइफ में, मगर अगर लीगल है तो उनको कुछ सपोर्ट भी देना चाहिए जिससे सिचुएशन अच्छी हो। और सोसाइटी चलती है मोरालिटी से, जो मॉरल इंसान है वो अपने मोरालिटी से ही चलता है। आपकी किस टाइप की एजुकेशन हुई है उससे आप चलते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हर एक मेरे हिसाब से तो लीगल नहीं होना चाहिए। लीगल है जबरदस्ती लोगों को किडनैप करके बच्चों को, लड़कियों को ला रहे हैं, देखा नहीं, जो नहीं करना चाहते उनको ये बोल के कि नौकरी देंगे, वो नौकरी के लालच में आ रही है, जब पता चलता है उनको कमरों में बंद कर देते हैं जब तक वो मानती नहीं है। पॉइंट ये है कि अलाउ ही नहीं होना चाहिए यार। पॉइंट ये जहाँ पे जैसे यूएस में इलीगल है उसके बावजूद भी बहुत कुछ होता है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ इलीगल है वहाँ पर भी हो रहा है, जहाँ लीगल है वहाँ भी हो रहा है। तो जहाँ लीगल है उसके लिए थोड़े बेटर है कि थोड़ी राइट्स होंगी, उसको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। इलीगल में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मगर इतना है, मैं तो ये कहूँगा एंड ऑफ द डे आपकी मोरालिटी पे डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टर डिपेंड करता है, आपकी क्या, आपका घर कैसा था, आपकी क्या एजुकेशन थी, आपको क्या सिखाया गया था, आपको क्या बताया गया था जब छोटे बच्चे थे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उससे क्या होता है, एक इंसान में एक लाइन आ जाती है कि इस लाइन को मैं कभी क्रॉस नहीं करूँगा, राइट। अगर कोई अच्छे इंसान को बंदूक भी दे दे, बोले इसको मार, वो नहीं मारेगा, चाहे वो अगला बंदा उसका दुश्मन हो, वो बोलेगा मैं कर ही नहीं सकता। तो एक लाइन आपके अंदर बन जाती है कि इस लाइन को मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा, मर जाऊंगा मगर क्रॉस नहीं करूंगा। पर एक और वो लाइन जो है आपके पेरेंट्स की एजुकेशन, आपकी खुद की एजुकेशन, उससे बनती है। पर एक बात है कि बहुत बुरी कंडीशन है इन लोगों की, रहना जहाँ पे है, काम तो गंदा करना ही पड़ रहा है उनको किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, पर साथ में ये नहीं कि पैसा बहुत कमा रहे हैं या लाइफस्टाइल थोड़ी नॉर्मल भी हो, बहुत ही गंद में और उस टाइप की लाइफ में रह रहे हो। और यहाँ तक कि इनको लोग भी तंग कर रहे हैं, कितने लोग इनको तंग करके जितना कमाते हैं उसका आधे से भी ज़्यादा मतलब वो ही ले जाते हैं। राइट, मतलब उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है लाइफ में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।